ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के रविवार कार्यक्रम में। वैसे काफ़ी दिनों के बाद मैं यहाँ पे रविवार में लेक्चर देने के लिए बैठा हूँ। तो आज हम बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि है साधुओं को हम कैसे देखें और साधु निंदा से कैसे बचे। आप सब तैयार है सुनने के लिए? ओके। तो श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक है, 9वां अध्याय का 30 नंबर श्लोक। मेरे पीछे आप लोग दोहरा सकते हैं। अपि चेत् सुदुराचारो अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम् अनन्यभाक् भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव स मन्तव्यः साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः सम्यग् व्यवसितो हि सः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। तो भगवान कह रहे हैं, मेरे पीछे दोहराएंगे, यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वो भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वो अपने संकल्प में अडिग रहता है। अर्थात कोई अगर भक्ति करते करते भी अगर कुछ ऐसा गलती कर भी लेता है, लेकिन गलती करने के बाद भक्ति नहीं छोड़ता है, भक्ति कर रहा है और किसी कारण गलती हो जाती है और मानता भी है कि हाँ मैंने गलती किया हूँ, ऐसा नहीं कि गलती करके छुपा रहा है उसको। तो इस प्रकार के व्यक्ति को भगवान क्या कह रहे हैं, उसे क्या मानना चाहिए?
साधु मानना चाहिए, क्योंकि उसका जो जो पिछला संस्कार अभी है वो संस्कार धीरे 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 खत्म हो रहा है। इसलिए उसके ऊपर उसका निंदा नहीं करना चाहिए, उसका उपहास भी नहीं करना चाहिए। आप लोगों को पता है जो देवकी माता के जो 6 पुत्र थे, वो 6 पुत्र को जो कंस मार रहा था, किस कारण से मार रहा था? 6 पुत्र देखा जाए तो भगवान के भाई है, उसको किस कारण मार रहा था? इतना कष्ट है? श्राप था बच्चों का। तो एक बार ब्रह्मा जी से कुछ गलती हो गई, ब्रह्मा जी से कुछ गलती हो गई, वो अपने पुत्र के प्रति आसक्त हो गए और जो मरीचि के 6 पुत्र थे, वो मरीचि के 6 पुत्र जो है वो ब्रह्मा जी के ऊपर ये कर्म को देखकर वो हंस दिए। तो हंसने के कारण मरीचि, मतलब मरीचि भी एक देवता है, देवताओं के भी कई प्रकार के जाति है, गंधर्व, किन्नर, तो शिव का मरीचि, वसु, इस प्रकार जाति है। तो जो मरीचि, जो 6 पुत्र थे मरीचि के, उन्होंने क्या किया कि ब्रह्मा जी के ऊपर हंस दिया। इसी कारण क्या हुआ कि उनको श्राप मिल गया कि तुम भूलोक में जाओगे और असुर कुल में जन्म होगे। तो दूसरे जन्म में हिरण्यकशिपु का एक बेटा था जिसका नाम था कालनेमी। क्या नाम था? कालनेमी, असुर था। और उस कालनेमी के वो 6 बेटे बने। एक दिन क्या हुआ कि हिरण्यकशिपु और कालनेमी के बीच में झगड़ा हुआ किसी कारण। जब झगड़ा हुआ तो वो जो 6 बेटे थे कालनेमी के, वो कालनेमी के पक्ष लिए। तो हिरण्यकशिपु श्राप दे दिया, बोला अगले जन्म में तुम्हारे पिता ही तुम्हें मारेगा, तुम्हारे पिता ही तुम्हें मारेगा। तो इस जन्म में वो कालनेमी जो है क्या बना? कंस। और वो जो 6 पुत्र जो है उसी का 6 पुत्र थे, और जन्म हो रहे थे किसके गर्भ से? देवकी के गर्भ से। और उसी को ये पीट पीट के मार रहा था, लेकिन थे कौन? उसी के पुत्र। तो कहने का मतलब है, ये जो श्लोक से भगवान ये कह रहे हैं कि अगर कोई भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति अगर कभी गलती कर भी लेता है तो भी उसको क्या मानना चाहिए? साधु मानना चाहिए, है ना। तो इसलिए वैष्णव निंदा जो है वो बहुत खतरनाक है। कई बार हम देखते हैं कि लोग आते हैं मंदिर में, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे धीरे धीरे पुराने होते हैं, अब उनके मन में क्या आता है? अरे ये कैसे कर रहा है, वो कैसे ऐसे कर रहा है ना। तो इसमें कई प्रकार के लीला हम देखते हैं। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के माता थी सची माता, और श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के जो बड़े भाई थे उनका नाम था विश्वरूप। और विश्वरूप अद्वैत आचार्य के साथ संग करते थे, और जब जैसे ही उनके माता पिता जो है विश्वरूप के विवाह के लिए व्यवस्था किए, लड़की ढूंढने लगे, विश्वरूप क्या किए? संन्यास लेकर भाग गए।
तो सची माता को लगा कि ये शायद ये जो शिक्षा है ये शायद ये अद्वैत आचार्य ने दिया होगा। दूसरी बार जो कुछ दिन के बाद फिर महाप्रभु भी बड़े हुए, और महाप्रभु भी बड़े होकर जब अद्वैत आचार्य के संग करने लगे तो भी डर हो गया किनको, सची माता को। अरे एक बेटा तो भागा है इसके साथ मिलके, कहीं ये ना भाग जाए। इसीलिए सची माता क्या करती है, कहती है कि ये अद्वैत नहीं है, ये द्वैत है। द्वैत है मतलब अंदर कुछ बाहर कुछ। तो एक समय में जब श्रीमान चैतन्य महाप्रभु महाप्रकाश लीला कर रहे थे, सत प्रहरीय लीला कहते हैं, 21 घंटा का लीला था। आपने कितने लोग गौर पूर्णिमा में देखे हैं महाप्रकाश लीला? आप में से कितने लोग थे गौर पूर्णिमा में? गौर पूर्णिमा में हम कर रहे थे ना, होली मिलन में कर रहे थे ना। तो जिसमें महाप्रभु क्या करते हैं कि सभी को जो है कृपा बांटते हैं, कृष्ण प्रेम बांटते हैं, सभी को बुला बुला के, मतलब कोई जिसको वैष्णव लोग पहचान भी नहीं रहते उसको भी बुला बुला के जो है महाप्रभु कृष्ण प्रेम बांट रहे थे। तो उस समय जब किसी ने कहा कि सच्ची माता को भी आपको देना चाहिए, वो आपकी माता है, तो महाप्रभु तुरंत कहते हैं कि वो जो है अपराधी है, उसने अद्वैत आचार्य के चरणों में अपराध किया है। तो सब लोग सोच रहे हैं अरे सच्ची माता वो तो खुद यशोदा है, उनसे कैसे अपराध हो सकता है। जब ये अद्वैत आचार्य जैसे ही आते हैं और अद्वैत आचार्य जैसे सुनते हैं तो अद्वैत आचार्य भी मूर्छित हो जाते हैं कि ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। और उसी का बहाना लेकर सच्ची माता क्या करती है, अद्वैत आचार्य के जो चरणों का धूलि लेकर अपने माथे पर लगा देती है। उसे चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं और उसको फिर जो है कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। तो इसका मतलब है अगर आप किसी वैष्णव की निंदा कर रहे हैं तो आपको उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगना होगा, है ना। हालांकि जो वैष्णव है वो वैष्णव क्या मानता है, अपने आप को बहुत बहुत नीच मानता है। वैष्णव कभी भी है ना वो नहीं पीटता है, डिंडोरा नहीं पीटेगा कि मैं वैष्णव हूँ, मेरी निंदा आप लोगों को करना नहीं चाहिए, है कि नहीं, मुझे दंडवत प्रणाम करना चाहिए। ऐसा नहीं कहता है। वैष्णव अपने आप को क्या मानता है, बहुत नीच मानता है, तुच्छ मानता है, बहुत विनम्र होता है ना। तो इसी प्रकार आप देखेंगे कि जब हम ऐसे मंदिर में जाते हैं या कई जगह में रेगुलरली जाते हैं ना, तो वहाँ पे कुछ ग्रुपिज्म हो जाता है, कुछ ग्रुप क्रिएट हो जाता है। वो ग्रुप क्यों क्रिएट होता है, कुछ निंदा करने वाले हैं तो दूसरे लोग जिनको वो पसंद है तो फिर वो उसी ग्रुप में हो जाते हैं। तो जैसे ही बैठेंगे तुरंत वो क्या चलेगा, है ना, निंदा। कुछ लोग हैं जिसको बोलते हैं प्रजल्प करने वाले, मतलब मंदिर में बैठेंगे और बैठ के जो है राजनीति करने लगेंगे, राजनीति की चर्चा, है कि नहीं, खेल कूद का, मतलब भक्ति के नहीं, मतलब बाहर के, उसको बोलते हैं प्रजल्पा करने वाले। तो उनका भी एक ग्रुप बन जाता है। लेकिन जो भक्त है, बहुत गंभीर है, उनका भी एक ग्रुप बन जाता है। समझ रहे हैं ना। तो बहुत ध्यान रखना होगा। एक और लीला देखिए, भगवान जी के लीला में एक गोवर्धन लीला हुआ और एक ब्रह्म विमोहन लीला हुआ। जिन लोगों को पता नहीं है मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। हर साल ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे, लेकिन एक साल
जब भगवान उस समय 6 साल के थे, तो भगवान के कहने पर ब्रजवासी इंद्र की पूजा बंद करके गोवर्धन की पूजा करने लगे। इस कारण इंद्र जो है कुपित हो गया। इंद्र ने सोचा क्या करूँगा मैं, पूरा ब्रज को जो है नष्ट कर दूंगा। अभी जैसे केरला में हुआ ना, तो उसी प्रकार वो सोच रहा था कि ऐसे ही पूरा एकदम नामो निशाना मिटा दूंगा वृंदावन का। तो उसने प्रलय करने लगा, एकदम बारिश। जब प्रलय के समय में जो मेघ होता है, तो उन्हीं लोगों को बुलाया और प्रलय करने लगा। लेकिन भगवान ने जो है गोवर्धन को उठा लिए और 7 दिन 7 रातें सारे ब्रजवासी वो गोवर्धन के नीचे रहे और सब एक साथ रहे, एकदम मस्ती में। कुछ पता ही नहीं चल रहा है बाहर क्या हो रहा है। वहाँ पे गाना बजाना चल रहा है, कुकिंग भी हो रहा है, भोजन भी हो रहा है, कुछ नृत्य भी चल रहा है। तो इसी प्रकार 7 दिन 7 रातें बिताए। उनको पता भी नहीं चला 7 दिन 7 रातें कैसे चला गया। दूसरी लीला है ब्रह्म विमोहन लीला। ब्रह्म विमोहन लीला में क्या हुआ कि ब्रह्मा जी गए थे भगवान जी को परीक्षा करने के लिए। अरे ये छोटा सा बालक, इसको कृष्ण कह रहे हैं, मैं चेक करना चाहता हूँ। गए और ब्रह्मा जी ने क्या किया कि भगवान के बछड़े, उनके साथी सबको छुपा दिए, एक जगह में छुपा दिए। लेकिन छुपाने के बाद फिर जब वापस आके देखे कि बछड़े भी एज इट इज है और बच्चे भी, भगवान के जो सखा हैं वो भी एज इट इज है। तो ब्रह्मा जी को लगा ये तो बड़ी गलती हो गई। तो उन्होंने लगे प्रार्थना करने भगवान जी को। लेकिन भगवान जो है यहाँ पे प्रसन्न नहीं होते हैं ब्रह्मा जी के ऊपर। इंद्र के ऊपर इतना गुस्सा नहीं होते हैं। इंद्र जबकि क्या कर रहा था, मारना चाह रहा था सबको। लेकिन इंद्र के ऊपर भगवान इतना अप्रसन्न नहीं होते हैं, ब्रह्मा जी के ऊपर ज्यादा अप्रसन्न होते हैं। क्यों 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 ऐसा क्यों? क्या बल्ब फ्यूज हो गया? ब्रह्मा जी अपने फ्रेंड्स करती हैं और जो इंद्र भगवान के सबके पास लाते हैं। हाँ, हरी बोल, ताली बजाइए इनके लिए। इंद्र का ये जो कारण, इंद्र के कारण 7 दिन 7 रातें सब लोग इकट्ठा रहे और भगवान ऐसे मौका ढूंढ रहे थे कि अपने प्रेमियों के साथ मैं साथ में रहूं। ऐसा मौका मिलता नहीं कभी। इस कारण जो है भगवान इंद्र के, हालांकि इंद्र अपराध किए थे लेकिन उनके ऊपर मतलब ऊपर से क्रोध कर रहे थे, लेकिन अंदर से बड़े प्रसन्न थे। लेकिन ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने तो उल्टा कर दिया, अलग कर दिया। अपने भगवान के साथियों को, उनके बछड़ों को अलग कर दिया। तो भगवान जो है इसको बहुत बड़ा अपराध मानते हैं। हालांकि ब्रह्मा जी आके बहुत प्रकार की स्तुति करते हैं, लेकिन भगवान जो है कुछ सुनते ही नहीं है ना। तो इसी प्रकार जो है जब हम वैष्णव अपराध करते हैं तो हम अपने बुद्धि खो देते हैं। मतलब वैष्णव को अगर निंदा करते हैं, हम अपना बुद्धि खो देते हैं। हम अपना भक्ति में जो रस है, वो भक्ति के जो रस है, वो रस को भी खो देते हैं और हमारी भक्ति जो है वो ढक जाती है। क्यों? क्योंकि भक्ति करने के लिए हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं है। भक्ति करने के लिए एक ही चीज की जरूरत है, वो है कृपा। बिना कृपा हम भक्ति नहीं कर सकते। बट जब हम वैष्णव निंदा करते हैं तो वो कृपा जो है, वो कृपा खत्म हो जाता है। और जब कृपा खत्म हो जाता है, अपने आप में भक्ति ढीला ढाला हो जाता है? माला है ना, बड़ा भारी होने लगता है। अरे बाप रे, एक एक माला लगेगा कि जैसे एक युग बीत जा रहा है।
है कि नहीं? तो इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये संसार के जितने भी जीव है वो सभी जीव मेरे अंश है। इसलिए कोई जीव को, वैष्णव तो वैष्णव है, साधु साधु तो है, कोई भी जीव को जो है हमें हट नहीं करना चाहिए, है ना। और महाप्रभु ने कहा कि कोई सन्यासी भी है, अगर वो भी किसी की निंदा करता है तो भी वो क्या हो जाएगा, वो गिर जाएगा, है कि नहीं। और निंदा पता क्यों करते हैं लोग? वो निंदा इसलिए करते हैं क्योंकि वही उनके अंदर है। जैसे आपने सुने ना, चलनी कहता है सुई को, अरे तुम्हारे पीछे एक छेद है। सुई कहता है कि मेरा तो एक ही है। तो इसलिए आप सावधान रहिए। मतलब आप अगर किसी की निंदा कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो आपके अंदर है, इसलिए आप निंदा कर रहे हैं, है ना। तो इसी प्रकार है ना, जो वैष्णव है वो क्या होते हैं, बहुत सहिष्णु होते हैं, है कि नहीं। वैष्णव मतलब वो निंदा कैसे करेगा? वो तो अपने आप को जब छोटा समझ रहा है तो निंदा कैसे कर सकता है? अरे हम क्या है, भगवान चैतन्य महाप्रभु वो कह रहे हैं, गुरु मोरे मूर्खो देखी कोरिला शासन। क्या कह रहे हैं कि गुरु मोरे मूर्खो देखी, मतलब गुरु जो है वो समझ गए कि मैं मूर्ख हूँ, और इसी कारण उन्होंने मेरे ऊपर क्या किया, शासन किया, है ना। गुरु के अधिकार में है शासन करना। गुरु अगर शासन करते हैं तो उसको भी कृपा माना जाता है कि नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे जो मिथ्या अहंकार, वो मिथ्या अहंकार को ठेस पहुंचता है और वो टूटता है कि नहीं। और कोई अगर जो है, कोई अगर ऐसे, अगर किसी के ऊपर डांट पड़ता है, अगर कोई वैष्णव जो है किसी को डांटते हैं, इसका मतलब क्या है, वो उसको प्रेम कर रहे हैं, है कि नहीं। या उसके ऊपर कुछ एक्सपेक्टेशन है, भाई ये इसको अगर मैं डांटूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये सुधर जाएगा। और जिसके ऊपर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है उसके ऊपर क्या डांटेंगे, जो होपलेस है उसके ऊपर क्या डांटेंगे, है कि नहीं। चाणक्य पंडित कहते हैं, मूर्ख को जब उपदेश दिया जाता है उसको गुस्सा आता है ना। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई वरिष्ठ वैष्णव या गुरु हमें उपदेश देते हैं तो उसमें हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए। अगर गुस्सा आ रहा है तो आप समझ जाइए कि हम भी मूर्ख हैं, है कि नहीं। बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, है ना। तो इसलिए गुरु उन वैष्णवों को जो है वो चूज करते हैं जो कि सिंसियर है, गंभीर है। बेचारा मतलब भक्ति तो कर रहा है लेकिन अनर्थों के कारण कई बार गड़बड़ कर ही देता है, गलती कर ही देता है। तो इसके कारण जो है गुरु उसी को जो है वो डांटते हैं, है कि नहीं। तो इसी प्रकार जो है हमें
एक तो डांट को भी स्वीकार करना चाहिए, और साथ साथ अगर हमारा गुणगान हो रहा है उसको भी जो है हमें सहन करना चाहिए। आप लोग आगे आ जाइए, आगे पूरा खाली पड़ा हुआ है, पीछे से सब आगे आ जाइए सब लोग। अच्छा ठीक है, डांट को तो सहन करना है, गुणगान को कैसे सहन करेंगे? मैं कहूँगा अमित प्रभु बहुत अच्छे भक्त हैं, या और कुछ बोलूँगा। कह रहे हैं इसको भी सहन करना चाहिए। इसको क्यों सहन करेंगे? अगर गुणगान हो रहा है तो ये समझना चाहिए कि हम इसके योग्य नहीं हैं, हम इसके योग्य नहीं हैं। अगर हमें ये कहा जा रहा है इसका मतलब हम यहां तक पहुंचना है हमें, है ना? मतलब हमसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हम इस लेवल पर पहुंचे, है ना? तो इसी प्रकार जो है हम देखते हैं, जो तुकाराम है, तुकाराम जी जब एक बार रास्ते में जा रहे थे तो एक ब्राह्मण जो है उनको बहुत पीटता है, एकदम पीट के एकदम बहुत, है ना, बड़ा क्षत विक्षत कर देता है उनके शरीर में। तो तुकाराम घर जाते हैं, घर में जब पूछते हैं, उनकी पत्नी पूछती है, नहीं मैं गिर गया कहीं पे, ऐसे कहते हैं। और दूसरे दिन तुकाराम आते हैं और आके क्या करते हैं कि वो जिस व्यक्ति ने मारा था उसके चरणों में गिरकर कहते हैं कि मेरी गलती को आप क्षमा कर दीजिए, जबकि तुकाराम जी का कोई गलती था नहीं। तो ब्राह्मण जो है शर्मा जाता है ना, उसको अपना गलती का एहसास होता है। उसी प्रकार जब हमारे नामाचार्य हरिदास ठाकुर को जब 22 बाजार में कोड़ों से प्रहार किया जा रहा था, क्यों प्रहार किया जा रहा था? इसलिए प्रहार किया जा रहा था कि वो यवन कुल में जन्म होके वो भगवान का नाम लेते थे। और कितना नाम लेते थे? रोज 192 माला का जप करते थे। कितना? 192 माला का जप करते थे, हाँ, जो कि लगभग 22 घंटा। और इसी कारण जो को उस समय जो मुसलमान रूलर थे उन्होंने ऐसे पनिशमेंट दिया कि इसको जो है 22 बाजार में पिटा जाए। वैसे देखा जाए 2-3 बाजार में पिटते पिटते ही व्यक्ति चला जाता है, लेकिन वो पिटे जा रहे हैं, हरिदास ठाकुर कुछ नहीं हो रहा है। और उल्टा हरिदास ठाकुर को कोई क्रोध नहीं आ रहा है, और हरिदास ठाकुर जो है वो प्रार्थना करते हैं भगवान जी को कि इनका अपराध मत लीजिए, ये अज्ञानी है, ये जो भी कह रहे हैं अपनी अज्ञानता से कर रहे हैं, इनको क्षमा कर दीजिए। और लास्ट में वो जो पिटते जब थक गए और बोले हरिदास तुम अगर नहीं मरोगे तो जो राजा क्या करेगा, हमें मार डालेगा, और तुम्हारे तो कोई परिवार बच्चे वगैरह है नहीं, इसलिए हमारे तो परिवार है, कम से कम हमारे ऊपर थोड़ा तरस खा के तुम मर जाओ। तो हरिदास ठाकुर जो है वो महासमाधि में चले जाते हैं, तो उनके शरीर में कोई स्पंदन नहीं है। तो वो जो मार रहे थे वो बड़े खुश हो जाते हैं, ओ हरिदास मर गया, और गंगा जी में फेंक देते हैं। और कुछ समय के बाद हरिदास ठाकुर फिर गंगा जी से उठ के निकल आते हैं। बोले नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। तो मैं 2 दृष्टांत दे रहा हूं कि वैष्णव जो है वो कितने सहनशील होते हैं और उनके अंदर कितना क्षमा का गुण होता है ना। तो इसी प्रकार जो है
वैष्णव के अंदर विरोध करना, क्रोध करना, ये सब भावना नहीं आता है ना। और भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं सबको उद्धार कर सकता हूं। कोई एक बार भी भगवान का नाम लेगा, मैं उसको उद्धार कर दूंगा। बस एक शर्त है, वो निंदा शून्य होना चाहिए, वो किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, है ना। और आप कहेंगे कि चलिए हमने निंदा कर ही लिया है, निंदा कर ही लिया तो क्या करेंगे फिर, है कि नहीं। जैसे मैंने कहा कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, तुम लोग ना उसके आसपास मत जाना। अगर मैंने ऐसे कर दिया तो फिर क्या करना चाहिए। अगर फिर मुझे बाद में पता चलता है कि मैंने तो गलती कर लिया है, तो क्या करना चाहिए, उसका प्रशंसा करना चाहिए सबके सामने। जिन लोगों के सामने मैंने निंदा किया है उसका क्या करना चाहिए, प्रशंसा करना चाहिए। हमारे प्रभुपाद जी के गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद। कभी अगर दो भक्त लड़ाई करते थे, आते थे, तो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी बोलते थे, ठीक है मैं बाद में सुनूंगा लड़ाई क्यों हुआ है, पहले आप बताओ कि उसके अंदर क्या अच्छा गुण है। तो कुछ ना कुछ तो बोलेगा कि भाई, इतना तो बोलेगा कि हाँ भाई माला कर रहा है कि नहीं, शाकाहारी है, कुछ तो बोलेगा ना। दूसरों को बोलते थे कि तुम जो है उसका गुणगान करो, इसका कोई गुण बताओ। तो भी कहता था दूसरा का कि हाँ ये वैष्णव है, कम से कम तिलक पहनते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं। तो इसी प्रकार जो है भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी क्या करते थे, उनके समस्याओं को समाधान कर देते थे। जब एक दूसरे, वो जो मतलब एकदम फाइटिंग स्पिरिट में आए हुए हैं और जब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का गुणगान कर रहे हैं, तो वहीं पे उनका वो जो टेम्पर है, वो टेम्पर क्या हो जाता था, लो हो जाता था, है ना। तो इसी प्रकार अगर निंदा किसी का कोई कर रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, उसका बल्कि गुणगान करना चाहिए। देखिए निंदा करने से क्या होता है कि देखो, जो नए नए लोग हैं वो क्या सोचेंगे कि अरे देखो हम मंदिर जा रहे हैं, हमें थोड़ा शांति मिले, थोड़ा सुख मिले, है कि नहीं। बट वहाँ पे भी जाके अगर हम ऐसा सुन रहे हैं तो फिर मंदिर जाके क्या फ़ायदा। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ मैं। कुछ ऐसे मुझे कुछ मेरे कान में ऐसा आया तभी मैं ये टॉपिक ले रहा हूँ, मैं ऐसे ही हवा में नहीं ले रहा हूँ। तो उसे मैं इसलिए ये टॉपिक ले रहा हूँ ताकि आप जो है कोई भी, जब भी बहुत दिनों से आ रहे हैं मंदिर में, कम से कम इस प्रकार के अगर आपके अंदर प्रवृत्ति है, या आप ठीक है आपने कर दिया है, आप कर दिया है, फिर भी हम आपको साधु ही मानेंगे क्योंकि भगवान ही कह रहे हैं, है कि नहीं। तो फिर भी आप जो है क्या कीजिए, अगर ऐसा किया है तो आपको क्या करना चाहिए, उसकी बल्कि गुणगान करना चाहिए। आप देखिए गया में कितने लोग हैं, गया में कितने लोग हैं, मुझे लगता है कि 6-7 लाख लोग होंगे शहर में, गया शहर में हैं। और 6-7 लाख लोगों में सिर्फ इतने ही लोग यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हैं, भगवान के विषय में कुछ सुनने के प्रयास कर रहे हैं या समझने के प्रयास कर रहे हैं। तो देखा जाए तो आप सभी जो है, इतने 7 लाख लोगों में आप सब जो है सबसे ज़्यादा भाग्यशाली है कि नहीं। बोले हरि बोल, है कि नहीं। तो यही तो भगवान कह रहे हैं कि बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। क्या कह रहे हैं भगवान, कह रहे हैं कि बहुत जन्मों के बाद, अरे कभी जो है हम लोग कीड़े मकोड़े होके जन्म हुए, कभी
पेड़ पौधा का जन्म मिला, कभी पक्षी का जन्म मिला, कभी पशु का जन्म मिला, और उसके बाद फिर मनुष्य जन्म भी कई बार मिल चुका है। बहुनाम जन्म नाम मानन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, तब जाके इतने जन्मों के बाद हमारा ज्ञान निकला, ज्ञान खुला। क्या ज्ञान खुला? कि वासुदेव सर्वमिति, ये वासुदेव कृष्ण ही सभी कारणों का कारण है। भगवान कह रहे हैं जिसकी इतना ज्ञान खुल जाता है कि वासुदेव कृष्ण ही सभी कारणों का कारण है, भगवान कह रहे हैं स महात्मा सुदुर्लभ। सिर्फ महात्मा नहीं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सुदुर्लभ। वो सुदुर्लभ महात्मा है। तो आप में से कितने लोगों को क्लियर है वासुदेव कृष्ण ही सभी कारणों का कारण है? कितने लोगों को? तो जितने लोगों को क्लियर है, तो भगवान के हिसाब से आपको भगवान ने एक स्टाम्प लगा दिया है, स महात्मा सुदुर्लभ। आप सब सुदुर्लभ स महात्मा है। बोले हरि बोल। जब भगवान कह रहे हैं सुदुर्लभ महात्मा है, तो हम किस खेत की मूली उसकी निंदा करने के लिए? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? है कि नहीं? तो इसी प्रकार जो है हमें क्या करना चाहिए? साधु निंदा से बचना चाहिए, है कि नहीं? और अगर ऐसा स्वभाव है, ऐसा अगर दिखता भी है, तो हमें भगवान से बार बार प्रार्थना करना चाहिए कि इस प्रकार का स्वभाव जो है मेरे अंदर ना आए। जब आप माला करते हैं तो माला करते हैं, और माला करने के साथ साथ भगवान से इस प्रकार के प्रार्थना कीजिए कि मेरे अंदर इस प्रकार का स्वभाव ना आए, मैं किसी की निंदा ना करूं, है ना? नहीं तो समस्या क्या होगा? भगवान इसको चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये वैष्णव निंदा या वैष्णव अपराध जो है ये पागल हाथी जैसा है। आपने बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर लता बना लिए और एक पागल हाथी घुस गया, तो क्या करेगा? सब सत्यानाश कर देगा, है कि नहीं? आपका सारा मेहनत को बेकार करता। तो आप इतना दिनों से जो मंदिर आ रहे हैं, भगवान का नाम जपने का प्रयास कर रहे हैं, सत्संग करने का प्रयास कर रहे हैं, और एक बार आप निंदा करते हैं तो हाथी घुस गया और आपकी भक्ति लता को उखाड़ दिया। अब लो दोबारा बीज डालो, है कि नहीं? तो इसी प्रकार जो है हमें बार बार प्रार्थना करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो क्या करना चाहिए? पश्चाताप करना चाहिए। कैसे हो गया ऐसे मेरे से? क्या इसलिए मैं आया था यहाँ पे? ऐसे पश्चाताप करना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि जैसे गंगा जी में आप कई बार देखे होंगे, गंगा जी में कई बार जो है ना फेन होता है ना, वाइट वाइट सा, तो वो होने के बावजूद भी गंगा जी क्या है? पवित्र है। जबकि आपके पानी के ग्लास में अगर एक बबल आता है तो उसको अपवित्र माना जाएगा, उसको इम्प्योर माना जाएगा। लेकिन गंगा जी में बारिश के समय में फेन दिखाई देता है, फिर भी वो क्या है? वो शुद्ध है, पवित्र है। तो उसी प्रकार अगर किसी वैष्णव के अंदर कुछ दिखाई भी दे ऐसा, इसी प्रकार कुछ, दैट इज ऑल्सो टेम्पररी, वो भी क्षणिक है, तो भी वो क्या है? वो बहुत पवित्र है, वो भगवान के बहुत प्रिय है। तुम्हारो हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे नाम मोरो वैष्णव पराम। वैष्णव के हृदय में गोविंद जो है वो विश्राम करते हैं। आप कहेंगे गोविंद तो सबके हृदय में है, तो क्या खास है वैष्णव के हृदय में? वहां पे विश्राम करते हैं गोविंद जी। बाकी के हृदय में क्या करते हैं? नोटपैड लेके बनाते रहते हैं
क्योंकि अभी कह रहा है मुझे गाड़ी चाहिए, 1 सेकंड के बाद कह रहा है कि मुझे घर चाहिए, फिर कह रहा है कि मुझे लड़की चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए। तो नोट बनाते रहते हैं। दूसरे के हृदय में बैठ के भगवान क्या करते हैं उनको मौका ही नहीं मिलता विश्राम करने का, वो बनाते रहते हैं लिस्ट है कि नहीं। साइंटिस्ट भी कहते हैं कि 1 मिनट में एक व्यक्ति के अंदर 80 थॉट्स आता है, 80 सोच आता है, 80 प्रकार के। तो बताइए भगवान वहां पे विश्राम क्या करेंगे। लेकिन वैष्णव के हृदय में भगवान क्या करते हैं, विश्राम करते हैं। पूछते हैं कुछ चाहिए तुम्हें, वैष्णव कहता है ना ना कुछ नहीं चाहिए, बस भक्ति चाहिए। अरे कुछ तो ले लो, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी कुछ तो ले लो। नहीं चाहिए नहीं चाहिए। है कि नहीं। तो इसलिए वैष्णव के हृदय में गोविंद क्या करते हैं, विश्राम करते हैं। और गोविंद कहना मेरा वैष्णव प्राण, गोविंद कहते हैं कि वैष्णव मेरे प्राण है कि नहीं। तो उसी प्रकार जो है हमें इससे बचना चाहिए ना। बस एक श्लोक है भागवतम का, उसको मैं पढ़ के इससे विराम दूंगा। यह है 5वां स्कंद 18 अध्याय 12 नंबर श्लोक। यस्यास्ति भक्तिर्भगवती यकिंचना सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुराः हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो बहि। कह रहे हैं कि जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के प्रति शुद्ध भक्ति उत्पन्न कर लेता है, उसके शरीर में सभी देवता तथा उनके महान गुण यथा धर्म ज्ञान तथा त्याग प्रकट होते हैं। जो भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति प्रकट कर लेता है, उसके शरीर में कौन कौन रहते हैं, सभी देवता और सभी महान गुण धर्म ज्ञान त्याग ये सब आता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति भक्ति से रहित है और भौतिक कर्मों में व्यस्त रहता है, उसमें कोई सद्गुण नहीं आते हैं। भले ही कोई व्यक्ति योगाभ्यास में दक्ष क्यों ना हो, अपने परिवार और संबंधियों को भलीभांति भरण पोषण करता हो और अपनी मनोकल्पना द्वारा भगवान की बहिरंगा शक्ति की सेवा में तत्पर होता है, भला ऐसे पुरुष में सद्गुण कैसे आ सकते हैं। कोई हो सकता है कि परिवार को बड़ा एक्सपर्टली मेंटेन कर रहा है ना, और अपने काम को भी बहुत बढ़िया से कर रहा है कि नहीं, फिर भी यहाँ पे कह रहे हैं कि उसके अंदर सद्गुण नहीं आएगा। वो कभी ना कभी क्या करेगा, अपने जो आसुरी भाव को प्रकट करेगा, है कि नहीं। अब देखो कंस जो है कितना बढ़िया एकदम कह रहा था कि मैं आज खुद रथ हाँक के जाऊंगा, है कि नहीं, अपने बहन को बिठाकर। और जैसे ही आकाशवाणी हुआ, अरे मूर्ख कंस, जिसकी रथ तू हाँक रहा है उसी का 8वां गर्भ तेरी हत्या करेगी 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 करेगी, है कि नहीं। तुरंत क्या किया, तलवार, और अपनी बहन जिसको प्रेम दिखा रहा था उसी का बाल पकड़ लिया, ऐसे पकड़ के मारने गया, है कि नहीं। इसी प्रकार कह रहे जो भगवान की भक्ति नहीं करता है, वो चाहे कितने एक्सपर्टली अपने घर को संभाल ले, अपने काम को कर ले, उसके अंदर सद्गुण नहीं आएगा। बल्कि जो व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त बन गया है, उसके अंदर ये सद्गुण अपने आप ही आते रहेंगे। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये था कि हमें वैष्णव निंदा से, साधु निंदा से बचना चाहिए। साधुओं को बल्कि क्या करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। कुछ ऐसे अवगुण दिख भी जाए, फिर भी हमें
उसके ऊपर विचार नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको विचार करने के लिए भगवान है और कोई साधु है उसको सुधारने के लिए, है ना? क्योंकि हम वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं, है कि नहीं? तो इसी प्रकार हमें वैष्णव निंदा साधु निंदा से बचना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है?